सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। उसको मालूम नहीं क्या कि वो 2 बार नगर सेवक बन गए थे, डेप्यूटी मेयर भी थे। तो डेप्यूटी महापालिका के डेप्यूटी मेयर को मालूम नहीं कि अपने महापालिका में जब भी कोई भी प्रस्ताव आता है तो इतना सिग्नेचर होता है, तो उसको मालूम नहीं है। आपको मालूम है कि जिधर जाता है एक बार चुन के आता है, सेकंड टाइम चुन के नहीं आता है। और इधर तो 2 बार हार गया और उधर के 1 बार नहीं, 3 बार लगातार 3 बार हारा हुआ है। ऐसे आदमी जब भी दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है तो 3 उंगली अपने पास रहता है ना। नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से ज्येष्ठ नागरिकों के मनोरंजन के लिए हर नोड में विरंगुला केंद्र का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ज्येष्ठ नागरिकों की मांग के बाद उद्यानों में विरंगुला केंद्र का निर्माण करने की अनुमति पालिका द्वारा दी गई। प्रभाग क्रमांक 63 की भाजपा नगर सेविका दयावती शेवाले द्वारा स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे उद्यान में ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरंगुला केंद्र बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसके निर्माण कार्य के लिए 27,46,080 रुपयों का प्रावधान किया गया था। मगर जब ये काम शुरू हुआ तब इस काम का विरोध होने लगा। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते इस काम पर पालिका द्वारा रोक लगा दी गई है। हाल ही में इस विरंगुला केंद्र को लेकर नवी मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर विरंगुला केंद्र को लेकर पूर्व स्थानिक नगर सेविका दयावती शेवाले एवं संपत शेवाले पर आरोप लगाए गए, जिसका करारा जवाब अब संपत शेवाले द्वारा दिया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं वे स्वयं उप महापौर रह चुके हैं। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रस्ताव बनाने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? उसको मालूम नहीं क्या कि वो 2 बार नगर सेवक बन गए थे, डेप्यूटी मेयर भी थे। तो डेप्यूटी महापालिका के डेप्यूटी मेयर को मालूम नहीं कि अपने महापालिका में जब भी कोई भी प्रस्ताव आता है तो इतना सिग्नेचर होता है, तो उसको मालूम नहीं है कि अभी तक नगर सेवक बन नहीं रहा था। इसको मालूम होना चाहिए था कि महापालिका का कोई भी काम का जब भी प्रस्ताव बनता है तो इतना सिग्नेचर लगता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि डेप्यूटी मेयर बनने का लायक ही नहीं था, क्योंकि आपके अपने महापालिका में ऐसे प्रस्ताव से फाइल रहती है, तो उसको मालूम होता था तो मेरे ऊपर या मेरे फैमिली के ऊपर ये आरोप नहीं कर सकता था। महापालिका में कोई भी काम निकलता है, प्रस्ताव बनता है, उसका गवर्नमेंट का DSR रहता है। कुछ भी 3 लाख रुपए का 1 लाख रुपए में भी काम निकलता है, वो गवर्नमेंट के DSR से होता है। इसका मतलब ये 7-8 लाख में काम होता है और ये 27 लाख में कैसा गया, इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट में भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट में जो DSR निकलता है वो DSR से फाइल बनती है। उसको मालूम नहीं कि मैं पहले ही बोला वो डेप्यूटी मेयर थे, उसको ये मालूम नहीं है कि महापालिका का जब भी प्रस्ताव बनता है तो DSR से बनता है। अरे सब झूठ बोलता है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि ये गवर्नमेंट के DSR से फाइल बनती है। ये जो कागज़ है हर एक कौन सा तारीख को कितना अधिकारी ने सिग्नेचर किया है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये सब झूठ है। भले संपत शेवाले का कोई एक दोस्त होगा या सब अधिकारी दोस्त है, दोस्ती होगा तो क्या होगा। संपत शेवाले 95 से उधर कारपोरेटर है, तो हमारा सबके साथ रिलेशन है।
निविदा प्रक्रिया में किए गए घोटाले के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि 3 लाख के ऊपर जो भी प्रस्ताव आते हैं उनकी ई टेंडरिंग होती है। जो खर्चा हुआ है महापालिका ने इसका टेंडर निकाला है। अभी टेंडर निकलते टाइम 3 लाख के ऊपर ई टेंडरिंग होता है, ऑल इंडिया जाता है, ऑल महाराष्ट्र जाता है, नवी मुंबई में जाता है। वही टाइम संपर्क सेवा ने या संपर्क जो कंपनी ने, ये संपर्क सेवा का कंपनी नहीं है, लेकिन वो टेंडर जब भी निकलता है, लास्ट टेंडर का डेट रहता है, वही टाइम ऑल इंडिया का नेट क्या संपर्क सेवा ने बंद करके रखा था क्या? वो नेट चालू ही था, क्योंकि कोई भी आके नेट के ऊपर टेंडर डाल सकता था, उसको मालूम नहीं है। वो जो बोलता है कि ये 7-8 लाख में हो सकता है, उसका प्लान भी मेरे पास है। अभी ये जो प्लान जो दिखाता हूँ मैं आपको, वो टीपो ने प्लान सैंक्शन किया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे राजनीति से प्रेरित है। अभी आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन आने वाला है। ये इलेक्शन के बारे में आपको बात मालूम है कि मेरे अगेंस्ट 2 बार वो हार चुका है, 15-16 में 1 बार हार चुका है। अभी 5 इलेक्शन हुआ नवी मुंबई महापालिका का, 5 इलेक्शन में खाली 2 टाइम नगर सेवक बन गया। एक बार जब भी 16 में रहता था तभी दूसरे के वार्ड में नूर बिल्डिंग के उधर वो जाके कांग्रेस में खड़ा गया, उधर रह गया। सेकंड टाइम उसको उधर लोगों ने कि जब भी जीत के आता था उधर कुछ काम नहीं करता था, इसीलिए सेकंड टाइम में उसको निकाल दिया वहाँ से। तभी 15 में आ गया। 15 में एक बार देखा लोगों ने, चुन के आने के बाद कभी कुछ काम नहीं करता है, तो अभी 17 में आ गया। आपको मालूम है कि जिधर जाता है एक बार चुन के आता है, सेकंड टाइम चुन के नहीं आता है। और इधर तो 2 बार हार गया और उधर के 1 बार, मुझे 3 बार लगातार 3 बार हारा हुआ है। ऐसे आदमी जब भी दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है तो 3 उंगली अपने पास रहता है ना। संपत छेवाले ने ये भी कहा कि प्रभाग में उन्होंने धन संपत्ति नहीं बल्कि जन संपत्ति कमाई है और आगामी चुनाव में बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को जनता ही सबक सिखाएगी। 100% मैं उसको हराऊंगा। कि भी सेक्टर 17 में, अभी तक सेक्टर 17 में, मैं वार्ड में क्यों नहीं बोलता हूँ कि 2015 तक सेक्टर 17 का एक अलग वार्ड था। अभी वार्ड का जनता संपत सेवा के साथ में है। संपत सेवा ने धन संपत्ति नहीं कमाया, संपत सेवा ने वार्ड में जन संपत्ति कमाया है और ये जन संपत्ति के ऊपर संपत सेवा चुन के आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।